हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी जॉब तक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग को इंतजार था, यूपी पुलिस रेडियो भर्ती का जो है कोर्ट ऑर्डर आ गया है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने यूट्यूब चैनल पे ये अपडेट दे दिया था आप लोग को। और मैं ये वीडियो एक शॉर्ट वीडियो ही बना रहा हूँ। इसमें आपको मैं मेन पॉइंट बता दूंगा और क्या हुआ है एक्चुअली में, क्या डिसीजन आया है वो मैं आपको बता दूंगा। आप उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ है एक्चुअली में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कोर्ट नंबर 6 में केस लगा हुआ था, सब कुछ आपको पता है। रिट नंबर 46/10/2024 का है, रवि कुमार शुक्ला का। इसके साथ एक और केस जुड़ा हुआ था, वो भी लिखा हुआ है। रिट नंबर है 72/84 जो 2024 का। और जज साहब जो थे आलोक माथुर जी, उन्होंने जो डिसीजन दिया वो लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मतलब आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट, मतलब ये आपको ना लगे कि नहीं ये कोई मतलब कहीं जो मैं कुछ तो ऐसा नहीं दे रहा हूँ। जो रियल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट है। आपको चाहिए तो मैं इसका PDF भी डाल दूंगा अपने चैनल पे, और आपको अगर चाहिए लिंक तो मैं लिंक भी बता दूंगा कहाँ पे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि मैं मोटा मोटी जो चीज़ है वो मैं बताता रहा हूँ आपको कि इन लोगों ने क्या है, ये सारे लोगों का इन्होंने जज साहब ने सारा सुना। जो भी पिटिशनर के जो वकील थे वो उनके, और जो इसमें जो डिप्लोमा की तरफ से जो वकील इसमें बने हुए थे, जो इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन डाल करके जो उन लोगों ने अपने आप को रिस्पोंडेंट बनाया था, उनमें अलाउ किया गया था। तो इन सारे लोगों के बाद उन्होंने सुना। तो ये सुनने के बाद एक्चुअली में क्या हुआ कि ये हुआ है कि जो ये भर्ती बोर्ड ने जो पहले रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकालने से पहले जो इन लोगों ने एक ऑर्डर दिया था कि जिसमें इन लोगों ने डिप्लोमा के समकक्ष जो है 4 साल की डिग्री को मान लिया था इन लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद क्या किया कि जब एग्ज़ाम हो गया, सारी चीज़ें फॉर्म फिलअप हो गया, एग्ज़ाम हो गया, आंसर किया गया, उसके बाद इन लोगों ने दोबारा एक निकाल दिया अप्रैल के महीने में 2024 में एक रिजोल्यूशन कि भाई जो है ये एलिजिबल नहीं होंगे, डिग्री जो 4 साल का है इस वैकेंसी में जो है डिप्लोमा ही मान्य है, जो नियमावली के साथ डिप्लोमा का ही होना है इसमें। तो यहीं पे जो है मैटर बिगड़ गया, क्योंकि अब कोर्ट ये कह रहा है इसमें, देखिए डिप्लोमा वालों ने भी अपना पक्ष रखा था। उन्होंने बोला कि सर देखिए इसमें जो है, जो डिप्लोमा की तरफ से जो वकील थे उन्होंने ये बोला कि सर जो इसमें कोई भी इसमें मतलब जैसे कि एक संशय की कोई चीज़ ही नहीं है, जो नियमावली में लिखा हुआ है और जो सेक्शन क्लॉज 8A के तहत 2015 में जो इसका नियमावली जो है डॉक्यूमेंट पत्रिका, उसके हिसाब से जो है उन्होंने बोला कि डिप्लोमा को मान्य किया गया है रेडियो ऑपरेटर भर्ती के लिए, और डिप्लोमा वालों का ही ये होना चाहिए, और आप इस भर्ती को जो है इसको मतलब डिसमिस कर दीजिए, इस पिटीशन को, याचिका को। उन्होंने अपना ये दलील दिया। लेकिन सारी चीज़ों को उन्होंने सुनने के बाद ये बोला, उन्होंने जज साहब ने ये देखा कि जो है, आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, पेज नंबर 8 कहाँ गया। इसमें उन्होंने यहाँ पे जो है वही बोला है इन्होंने कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो एक बार आपका रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन निकल गया तो जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है उसी के अकॉर्डिंग भर्ती होनी चाहिए। तो रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन तो भाई उसमें तो साफ साफ लिखा है डिप्लोमा वाला उसका इक्विवेलेंट ही होना चाहिए, और डिप्लोमा की इक्विवेलेंट डिग्री तो है नहीं, ये कहीं लिखा हुआ नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने अभी ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो ये चीज़ था, तो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पे वो यही कह रहे हैं जज साहब कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, जो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन गलती यहाँ पे पुलिस भर्ती बोर्ड ने किया है, इसमें सरासर पूरी गलती जो है उन्हीं की है। पहले उन्होंने जो है 2021 में जो निकाला, जो 25/8/2021 को, उसमें इन्होंने बोल दिया कि हम इक्विवेलेंट मानते हैं, तो लोगों ने फॉर्म भर दिया। और बाद में इन्होंने अप्रैल में 2024 में आके ये बोल दिया कि नहीं हम एलिजिबल नहीं हैं, इन लोग को नहीं लेंगे, क्योंकि जो नियमावली में है वो डिप्लोमा को माना गया, उसी के इक्विवेलेंट माना गया, उसी से भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे। तो यहाँ पे जो है भाई लड़कों को, जो लोग भरे थे फॉर्म बीटेक वाले, उनको लगा कि भाई हमारा होगा नहीं, इसलिए वो केस में कोर्ट में चले गए। कोर्ट में गए तो फिर जो है अपना दलील पेश किए कि बीच में जो है ये कैसे कर सकते हैं कि पहले अलाउ कर देते हैं फिर बाद में बीच में हमें निकाल देते हैं, ये तो ऐसा सही चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। तो ये सब चीज़ें जो है चलती रहीं। फिर इन्होंने सारे ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे आप देख सकते हैं ये अलग अलग केस जो पहले से हो रखे हैं वो एक लॉ बन जाता है। देखिए सीधी सी बात, जो केस होता है हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का, तो वो इसमें बेस बना के देते हैं जिससे कि केस को मजबूती मिलती है। ये सभी दिया हुआ है इन लोगों ने, ये दे सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं आगे की वीडियो में एक डिटेल वीडियो ला करके आपको दे दूँगा, लेकिन अभी मैं मेन पॉइंट ही आपको बस बता दे रहा हूँ जो इसमें इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा अभी ज़्यादा वो करने से कोई मतलब है नहीं। अब लास्ट में आ जाते हैं, कहाँ पे गए, हाँ यहाँ पे है मेन, यहाँ से देखिए। तो यहाँ उन्होंने जज साहब ने ये बोला कि देखिए 75% बच्चों का जो है इसमें एक तरह से क्या होगा कि उनके साथ इनोसेंट है, मतलब कह रहे हैं कि उनके साथ एक गलती हो गई, क्या होगी, हेरा फेरी होगी उनके साथ की। जिन लोगों को पता था उन लोगों ने तो फॉर्म भरा। भाई ऐसे बहुत से लोगों ने जिनको पता भी नहीं होगा, वो इंजीनियरिंग जो किए हुए हैं 4 साल की डिग्री, पहले तो भाई भर्ती बोर्ड ने बोला था ना कि जो 4 साल का डिप्लोमा डिग्री को इक्विवेलेंट मान लिया था, तो वैसे में तो बहुत लोग भर नहीं पाएंगे फॉर्म।
तो अब वही कह रहे हैं ये जज साहब कि देखिए आपकी गलती है भर्ती बोर्ड की, आपने जो है पहले तो बोल दिया आपने कि एलिजिबल, बाद में आप आपके कह रहे हैं कि नहीं एलिजिबल नहीं है, नियम वाले के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन ये वही बोले तो इस हिसाब से तो पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है आपकी जो है वो एक तरह से पूरी गड़बड़ हो गई, एक तरह से जो है पूरी गड़बड़ हो गई। वो यही यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि आफ्टर होल्डिंग दैट द इम्पंक्ट ऑर्डर दे रहा इतना इज इलीगल है ना, वो बोल दिया कि जो 24/4/2024 में आपने जो ऑर्डर दिया है वो एक तरह से इलीगल है, उसका कोई बेस नहीं है, मतलब नहीं है। द क्वेश्चन विच अराइजेस टू वेदर द पिटिशनर वुड बी इंटाइटल्ड टू पासपोर्ट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑन द ईस्टर्न। अब ये बात है कि जो 2021 का इन लोगों ने दिया हुआ है उसके बेस पे क्या ये लोग फॉर्म भर सकते थे, इनको एलिजिबल किया जा सकता है। अब ये देखने वाली बात ये कह रहे हैं इसमें, तो ये भी चीज़ उन लोगों ने डिस्कस किया इसमें जो है। एंड दिस कोर्ट ऑफ कंसिडर्ड ओपिनियन दैट सेटिंग असाइड ऑफ द ऑर्डर डेटेड इतना, वो बोल रहे हैं कि चलिए हम 2024 वाला ऑर्डर को नहीं मानते हुए हम जो है वुड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ रिव्यूइंग द प्रीवियस ऑर्डर डेटेड इतना विच इटसेल्फ वाज इलीगल। वो बोल दिया कि लीगल है, मतलब ये कोई मतलब नहीं है, आपने बाद में आकर के ये चीज़ जो किया आपने भर्ती बोर्ड ने। एंड इवन अदरवाइज इज ऑल्सो डिफर्स एंड प्रोविजंस ऑफ रूल डेट ऑफ द which only prescribes eligible candidates to possess diploma in the relevant field. On plain reading of the service rules, the degree holders, ये इन्होंने बोलना है कि जैसा कि नियमावली पढ़ने के हिसाब से जो सर्विस रूल्स है उसके हिसाब से डिग्री होल्डर एलिजिबल नहीं है, एज ओनली डिप्लोमा होल्डर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग वुड बी एलिजिबल ऑफ सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर पास बाय द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग इक्विवेलेंस। यहाँ पे ये बोलना है कि डिप्लोमा और उसके समकक्ष जो भी स्टेट गवर्नमेंट में जो पास किया गया है वही एलिजिबल है, डिग्री होल्डर यहाँ पे एलिजिबल नहीं है इसके लिए। ये तो यहाँ पे सीधा सीधा ये बोलना है। अकॉर्डिंगली नो डायरेक्शन एज सॉर्ट, मतलब वही बोल रहे हैं कि जो पिटिशनर याचिकाकर्ता ने जो मांग किया उसके हिसाब से हम कोई डायरेक्शन ये नहीं दे सकते कि इनको फेवर नहीं दे सकते कि वो इस भर्ती में जो है पार्टिसिपेट करें फर्दर इन द सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि कोई भी मतलब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इक्विवेलेंसी में बनाया ही नहीं है कि जिसमें डिप्लोमा के इक्विवेलेंट जो है डिग्री को मान्य कर दिया हो, तो इस बेस पे तो वो दे नहीं सकते, परमिशन नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं इसमें। ठीक है, डिग्री वालों को परमिशन नहीं दे रहे हैं कि वो इक्विवेलेंट है एज अ डिप्लोमा, जो इसमें इस भर्ती प्रक्रिया में आगे जो है वो चयन के लिए पार्टिसिपेट कर सकें। तो अब यहाँ पे उन्होंने ये बोला अकॉर्डिंगली वी फाइंड द एंटायर सिलेक्शन विच हैज़ बीन कंडक्टेड स्टैंड्स विटिएटेड, मतलब ये पूरा एक तरह से मतलब बेहुदा हो, मतलब बेकार हो गया, मतलब बोल रहे हैं कि ये मतलब बेस नहीं बना इसका, मतलब एक तरह से बोला अनवारंटेड इंटरफेरेंस एंड पासिंग, जो बीच में जो है इन लोगों ने जो 2 बार इन लोगों ने ऑर्डर जो पास किया जिसकी वजह से 75% बच्चों का जो है इससे अफेक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड की वजह से। ठीक है, अकॉर्डिंगली द एंटायर सिलेक्शन इज सेट असाइड, तो इस केस में वो बोल रहे हैं कि सारे एंटायर जो भी सिलेक्शन प्रोसेस जो हुआ है उसको वो एक किनारे कर दे रहे हैं, ठीक ना, अलग कर दिए, ठीक ना, रख दिया उन्होंने। द रेस्पोंडेंट आर डायरेक्ट, अब यहाँ पे उन्होंने क्या है कि भर्ती बोर्ड को उन्होंने डायरेक्ट कर दिया तो फाइनलाइज, पहले तो वो एक फाइनल करें कि भाई एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगी, और अगर उनको सर्विस में रूल्स में अगर कुछ चेंज करना है तो वो भी अगर करना चाहे तो वो कर सकते हैं अगर उनको इच्छा है करने की तो। और एक बार जब वो कंफर्म हो जाए क्या जो है उनका एलिजिबिलिटी कंडीशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है उनको डिसीजन ले करके और वो एक फ्रेश एडवर्टाइजमेंट निकालें इस एलिजिबिलिटी, उसमें एलिजिबिलिटी दिखाते हुए कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगा हेड ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर मैकेनिक के लिए। एंड आफ्टर पब्लिशिंग ऑफ द रिटर्न, और उसको पब्लिश करने के बाद उनको फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है जल्द से जल्द कराना है अकॉर्डिंग जो भी कानून के हिसाब से जो भी प्रक्रिया उसके हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी बोलने कि 2.5 साल निकल चुका है और इतना समय बर्बाद हो चुका है, कितने बच्चे ओवर एज हो चुके होंगे। तो कंसिडरिंग इट ओनली ऑन अकाउंट ऑफ द एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन ऑफ द रिस्पोंडेंट दैट द प्रेजेंट रिक्रूटमेंट, उन्होंने बोल दिया कि इस रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस अभी तक हुआ था उसको पूरा वो किनारे कर दिया, हटा दिया उन्होंने कह दिया कि इसको एक सेट असाइड कर दीजिए, किनारे कर दीजिए। इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, मतलब एक तरह से बोला जाए तो जो न्याय के रूप में जो है देखा जाए तो वो बोलना है टू परमिट सच कैंडिडेट हु पॉजेस रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड पार्टिसिपेट इन द प्रेजेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जिन लोगों ने मतलब ये बोल रहे हैं कि जो इस भर्ती में ऑलरेडी जो पार्टिसिपेट किए थे और जो एलिजिबल रहेंगे उनको आपको देना होगा, मतलब एलिजिबल मतलब अप्लाई करने देना होगा फॉर्म विदाउट उनका एज नहीं देखना, मतलब एज रिलैक्सेशन नहीं, उनको मतलब एज में छूट, मतलब समझ लीजिए एक तरह से मतलब एज जो है क्राइटेरिया नहीं रहेगा उनके लिए जो पहले फॉर्म भर चुके थे जो एलिजिबल होंगे। जब वो एक बार डिसाइड कर लेंगे कि क्या आप बनाएंगे, जैसे मान लीजिए अगर उन्होंने डिप्लोमा अगर वो उन्होंने मान लिया कि नहीं डिप्लोमा को ही, जैसे न्यू वाली में है तो डिप्लोमा से ही हम भर्ती को पूरा कराएंगे, तो जब जैसे जितने डिप्लोमा वाले फॉर्म भरे होंगे भाई साहब वो सभी लोग का एज का कोई मैटर नहीं रहेगा, उनको फॉर्म अप्लाई करने दिया जाएगा, चाहे ओवर एज हो जाए जो भी हो जाए वो अप्लाई करेंगे, वो इस भर्ती में रहेंगे और वो सारा चीज़ देंगे।
ये है इस पूरे भर्ती प्रक्रिया का जो है ऑर्डर का समरी। तो आप मोटा मोटी मैं आपको ये बता दूं कि मतलब एक तरह से फ्रेश एडवर्टाइजमेंट आएगा। पहले भर्ती बोर्ड को डिसाइड करना पड़ेगा क्या उनका रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या बनाएंगे, और वो फ्रेश एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, उसमें मेंशन करेंगे, उसके हिसाब से फॉर्म फिलअप होगा, सारी प्रक्रिया उसके हिसाब से होंगी। बस इसमें यह है कि जो लोग पहले से भरे हुए फॉर्म, उस नए एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से जिन लोग एलिजिबल पाए जाएंगे, जो ये फॉर्म भरे हैं, उनको छूट दिया जाएगा। वो उनका एज नहीं देखा जाएगा उसमें, जो ओवर एज हो जाएंगे या जो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से भैया ये था पूरा, मैं आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे भाई, मुझे भी थोड़ा आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।